नमस्कार, मैं हूं बिलाल और आप देख रहे हैं इंडिया दस्तक। नमस्कार, मैं हूं बिलाल और आप देख रहे हैं नेशन न्यूज 10। और चलिए बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे दिल्ली की। आपको बता दें कि दिल्ली के शराब घोटाला मामले को लेकर लगातार बड़ी कार्रवाई की जा रही है। आपको बता दें कि यहां पर प्रवर्तन निदेशालय की कार्रवाई लगातार जारी है। शराब घोटाला मामले को लेकर कई जगहों पर लगातार छापेमारी की गई है और साथ ही आपको बता दें कि यहां पर जिस तरीके से ईडी ये कार्रवाई कर रही है, इसके चलते अवैध शराब कारोबारियों में भी यहां पर खलबली मची हुई है। शराब घोटाला मामले में ईडी की टीम शुक्रवार सुबह से छापेमारी कर रही है। ईडी की टीम दिल्ली, पंजाब और आंध्र प्रदेश में भी यहां पर छापेमारी कर रही है। शराब घोटाला मामले में इन राज्यों में करीब 35 ठिकानों पर छापेमारी की गई। ईडी इस मामले में तीसरी बार छापेमार कार्रवाई कर रही है। अब तक करीब 100 ठिकानों पर यह छापेमारी यहां पर कार्रवाई की गई। आपको बता दें कि इस मामले में शराब कारोबारी समीर महेंद्र और साथ ही आम आदमी पार्टी के संचार प्रभारी विजय नायर को भी गिरफ्तार किया गया। घोटाला केस में 17 अगस्त को एफआईआर दर्ज की गई थी और सीबीआई के मुताबिक नायर ने नई आबकारी नीति बनाने और शराब की सप्लाई और साथ ही बिक्री को चंद कंपनियों तक सीमित करने की धांधली में अहम भूमिका निभाई। इस सिलसिले में यहां पर दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के घर भी छापेमारी की जा चुकी है। अब करेंगे बल्लभगढ़ की। आपको बता दें कि यहां पर बल्लभगढ़ की चावला कॉलोनी में डिपो संचालक इन दिनों अपनी मनमानी करते हुए दिखाई दे रहे हैं और केंद्र सरकार और राज्य सरकार की तरफ से लोगों को दिए जाने वाले यहां पर राशन में गड़बड़ी करते हुए देखे गए हैं। आपको बता दें कि चावला कॉलोनी में रहने वाले लोगों ने सौरभ नाम के डिपो संचालक पर आरोप लगाया कि यहां पर जुलाई और साथ ही अगस्त का साथ ही बताया जा रहा है कि सितंबर महीने का भी गेहूं अभी तक नहीं मिला है। उन्होंने कहा है कि सौरभ डिपो संचालक ने उनसे मशीन पर अंगूठा लगवा लिया और पर्ची भी दी, पर अभी तक उन्हें गेहूं नहीं दिया गया। लोगों ने यह भी यहां पर आरोप लगाया कि यहां पर डिपो संचालक अपने परिचित लोगों को ही यहां पर गेहूं बांट रहा है। उनकी गली में करीब 20 से 25 लोग पिछले 2 महीने से गेहूं नहीं दिया जा रहा है। लोगों ने कहा कि यहां पर डिपो संचालक लगातार मनमानी कर रहा है। सौरभ का ही डिपो है हमारा भी। सौरभ का डिपो है। कहाँ गेहूँ मिलता है आप लोगों को? सौरभ वहीं पे मिलते हैं। सौरभ वही पर्ची काटता है। सौरभ चावला 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 कब से नहीं मिला आप लोगों को गेहूँ? गेहूँ जुलाई से नहीं मिला। जुलाई से नहीं मिला। जुलाई की पर्ची। और अभी पर्ची ले रखी है, किस महीने की है? ये अगस्त की है। सितंबर भी पूरा निकल गया। तो अभी दिया नहीं है इन लोगों ने गेहूँ? नहीं। क्या कहते हैं, आप गए होंगे, मिले भी होंगे, तो क्या कहते हैं? उन्होंने बोला था कि हम फोन कर देंगे, लेकिन उनका ना कोई फोन आया ना कोई मैसेज आया। पिछले महीना की भैया पर्ची कटी रखी है, ये और कह रहा था किस महीने की? अगस्त की? अगस्त की पर्ची। अगस्त का भी गेहूँ नहीं मिला इस महीने? अभी नहीं कटी पर्ची। अभी भी नहीं कटी है। तो कौन सा डिपो वाला है? डिपो कौन सा आपका? डिपो सौरभ का भैया। सौरभ का है। हमारी पर्ची नहीं भैया, मिल ही नहीं रहा। 4 महीने हो गए गेहूँ भी ना मिले। 4 महीने से गेहूँ नहीं मिल रहा हमें। कौन देता है आप लोगों को? हमको तो ये देता है सुशील, और किसी पे चले जाओ, सुशील पे चले जाओ, सौरभ पे चले जाओ, गेंदालाल पे चले जाओ, मतलब ये किसी पे चले जाओ, कोई वो नहीं देता हमें। कोई नहीं देता। पर्ची कटवाने जाते हैं तो अपने अपने को तो अंदर वाला लेते हैं और बाकी जो जानकार है उन्हें अंदर रखते हैं, बाकी को। चलिए बात मध्य प्रदेश के बुरहानपुर की करेंगे। आपको बता दें कि यहाँ पर शाहपुर क्षेत्र में बारिश होने से अब बता दें कि यहाँ पर लोगों ने राहत की सांस ली है। किसान और साथ ही मजदूर बुरहानपुर जिले में यहाँ पर बारिश होने के चलते थोड़े खुश और साथ ही थोड़े परेशानी भी यहाँ पर देखी जा रही है। कई दिनों से आपको बता दें कि लगातार बारिश होने के चलते यहाँ पर लोगों ने राहत की सांस ली है। साथ ही बताया जा रहा है कि बारिश फसलों के लिए लाभकारी साबित हो सकती है। और चलिए बात अब अगली खबर की करेंगे। जिस तरीके से फरीदाबाद में जीरो टॉलरेंस की बात करने वाली हरियाणा की बीजेपी सरकार में हरियाणा पुलिस कितनी जीरो टॉलरेंस पर काम कर रही है, उसका खुलासा हुआ है। आपको बता दें कि फरीदाबाद में 2 पक्षों के लड़ाई झगड़े में घायल हुए पीड़ित से यहां पर पुलिस की तरफ से आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने के नाम पर हजारों रुपए ऐंठ लिए गए हैं।
लेकिन फिर भी यहाँ पर हरियाणा पुलिस के जवानों का पेट नहीं भरा। आपको बता दें कि मामला फरीदाबाद की डबुआ थाना क्षेत्र का है, जहां पर जो है सोनू के साथ उसके पड़ोसियों के यहाँ पर झगड़ा हो गया था और जिसमें बताया जा रहा है कि यहाँ पर सोनू को गंभीर चोट आई थी। उसके हाथ की यहाँ पर उंगली भी टूट गई थी। बताया जा रहा है कि इस घटना की शिकायत सोनू ने डबुआ थाने में की और बताया जा रहा है कि यहाँ पर इस मामले में कार्रवाई कर रहे जांच अधिकारी ने पीड़ित सोनू से कार्रवाई के नाम पर रुपए मांगने का ये जो है एक ऑडियो वायरल हो रहा है, जिसमें बताया जा रहा है कि यहाँ पर पीड़ित की तरफ से बताया गया कि पुलिस से इस पर मामले में कार्रवाई करने को लेकर पैसे की मांग कर रही है। ये ऑडियो भैया जी डबुआ थाने की है और मैंने खुद वायरल करी है। मेरे को लगभग 2.5 से 3 महीने हो गए SHO और मेरा IO है हेमराज, और ये जिससे बात हो रही है वो है बलबीर SI। ये तीनों की मिली भगत है। जो मेरे से 15/7 को मेरे से एक झगड़ा हो गया था, दोनों पक्षों के खिलाफ मुकदमा दर्ज है। मैं अपनी उसमें बेल करा चुका हूँ अपने वाले मुकदमे में। दूसरी पार्टी के खिलाफ जो मुकदमा दर्ज है उनको अरेस्ट 3 महीने हो गए, अब तक नहीं किया गया हुआ है। और फरीदाबाद के वन क्षेत्र में बने अवैध निर्माण को ढहाने के यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद नगर निगम और साथ ही वन विभाग में संयुक्त रूप से कार्रवाई की गई। बता दें कि यहाँ पर जमाई कॉलोनी में तोड़फोड़ अभियान चलाया गया और जहां पर कई एकड़ जमीन को बताया जा रहा है कि यहाँ पर बड़ी संख्या में मकान बने हुए थे और विरोध की भी आशंका के मद्देनजर भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया। निगम अधिकारियों के मुताबिक तोड़फोड़ की गई और साथ ही कार्रवाई अगले 3 से 4 दिन तक चलती रहेगी। मैं ये अकेली बसी हुई ना, कोई ना। जब से 60 साल का पछान पत्थर सब कुछ है हमारा, ऐसा तोड़ के चले गए। तो गरीब कहाँ से चून तक ना हमारे कने खाने थे, हमारे कने चून तक ना है खाने। अच्छा, इससे पहले कोई आपको नोटिस नहीं दिया गया था तोड़ने से पहले? कोई ना दिए नोटिस हमारे को, कोई ना। लेकिन ना ना ना। अच्छा, यहाँ कुल कितने घर है फिलहाल? यहाँ तो दुकान है ये तो मेरा ऊपर घर है वो। ये हमने तो पहले भी कहा था, खोरी के समय भी कहा था कि भाई सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने पक्ष ठीक ढंग से नहीं रखा। और रही बात सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की, तो इसको भी सही तरीके से लागू नहीं किया जा रहा। इसमें स्पष्ट है कि भाई पहले आप पुनर्वास कीजिए। हम ये नहीं कह रहे कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश की पालना ना कीजिए, करो, लेकिन उससे पहले पुनर्वास की भी तो कहिए। और सरकार ने अभी खुद भी कहा है, पीछे खट्टर साहब ने भी कहा था कि भाई हम जो भी ये जो हमारी शामलात वाली लैंड है इसमें भी हम लोग रिव्यू डाल रहे हैं। और जो ये फॉरेस्ट वाला मैटर है, इसमें जहाँ बहुत पुरानी आबादी बसी हुई है, या तो इसमें रिव्यू डालें या उनको पहले पुनर्वास दें फिर हटाएं। 40-50 साल से पहले अब लोग तिब्बत से आके रह रहे हैं, उनको भी तो हिंदुस्तान ने जगह दे रखी। हमारे अपनी मिट्टी के लोग, हमारे अपने भाई आज उनके मकान उजड़ते हैं, तो इससे बड़ी पीड़ा की कोई बात नहीं। मैं ये अकेली बसी हुई या कोई ना। जब से 60 साल का पछान पत्थर सब कुछ है हमारा, ऐसा तोड़ के चले गए। तो गरीब कहाँ से चून तक ना हमारे कने खाने थे, हमारे कने चून तक ना है खाने। अच्छा, इससे पहले कोई आपको नोटिस नहीं दिया गया था तोड़ने से पहले? कोई ना दिए नोटिस हमारे को, कोई ना। लेकिन ना ना ना। अच्छा, यहाँ कुल कितने घर है फिलहाल? यहाँ तो दुकान है ये तो मेरा ऊपर घर है वो। ये हमने तो पहले भी कहा था, खोरी के समय भी कहा था कि भाई सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने पक्ष ठीक ढंग से नहीं रखा। और रही बात सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की, तो इसको भी सही तरीके से लागू नहीं किया जा रहा। इसमें स्पष्ट है कि भाई पहले आप पुनर्वास कीजिए। हम ये नहीं कह रहे कि सुप्रीम कोर्ट के बल्लभगढ़ की मिल्क प्लांट रोड पर 5 से 6 युवकों को बताया जा रहा है कि सूचना के आधार पर ही जुआ खेलते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया है। अग्रसेन चौकी इंचार्ज राजेंद्र का कहना है कि यहाँ पर उन्हें गुप्त सूचना मिली थी कि बल्लभगढ़ के मिल्क प्लांट रोड पर दुकानों के पीछे कुछ लोग जुआ खेलते हैं। इसी सूचना के आधार पर पुलिस ने वहां पर जाकर 5 से 6 युवकों को रंगे हाथों गिरफ्तार किया और अब उन पर आगे की कार्रवाई की जा रही है। आज हमें सूचना मिली थी कि मिल्क प्लांट रोड पर सत्ते की दुकानों के पीछे कुछ लड़के सरेआम जुआ खेल रहे हैं।
तो मुखबिर सूचना पर हमने जाके वहाँ मौके पर पाँच छः लड़कों को जुआ खेलते हुए पकड़ा है, जिनका अब उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जा रहा है तथा जांच तफ्तीश जारी है। मुकदमा जुआ अधिनियम के तहत दर्ज किया गया है। अब इनके वारसान को सूचना दी गई है, आने पर उसके अनुसार नियम अनुसार कार्रवाई की जाएगी। और फरीदाबाद के 5 गांवों की यहां पर IMT के लिए अधिकृत की गई जमीन के बाद से बताया जा रहा है कि किसान परिवारों के युवकों को अब तक रोजगार नहीं मिला है। किसान अधिकारियों पर वादाखिलाफी का आरोप लगा रहे हैं और किसानों का कहना है जमीन अधिग्रहण करते वक्त किसानों की हर परिवार से एक सदस्य को नौकरी देने का वादा किया था, लेकिन अब तक किसान परिवार नौकरी का इंतजार कर रहे हैं। एक किसानों ने धरना प्रदर्शन कुछ अपनी मांगे रखी थी और वो काफ़ी लंबा चला था और जिसमें सरकार के साथ समझौता हुआ था कि जिन किसानों की ज़मीन गई है उन किसानों के हर परिवार को एक नौकरी मिलेगी। तो हमारी तो यही मांग है कि सरकार अपने किए हुए वादों पर खरी उतरे। नौकरी 1% भी नहीं मिली जी, किसी बच्चे को भी ना अभी मुआवजा दिया, ना रुपया रुकरा जो हमारा 90 मिला, किसी प्रकार कोई सूचना नहीं हो रही जी। बहुत बालक नौजवान नौकरी ना लग रही जी, एक भी नौकरी के भी 75% बोली थी जी, एक भी बच्चे को नौकरी नहीं मिली। हम तो बेरोजगार, दोनों बच्चे भी बेरोजगार हैं जी हमारे, क्या किया जाए, गवर्नमेंट ने ख़राब कर दिया सब मामला। इसके बारे में यही है जी, सरकार ने जो हमसे वादे करे वो पूरे उतारे जाएँ। अब गरीब आदमी हैं जिनकी थोड़ी थोड़ी ज़मीन गई है, वे क्या करें, भूखे मरे वे या चोरी करेंगे या फिर लूटपाट करेंगे, अपनी नौकरी पर लग जाएंगे, अपने सही खाएंगे कमाएंगे। कौन कौन से गांव की ज़मीन गई थी? चंदावली, मचगर, सोतई, मुंजेड़ी, नवादा। नहीं उतरे जी, हमारे चंदावली में जो HSIDC ने जो ज़मीन एक्वायरमेंट करी है तो उन्होंने पहले ये शर्त रखी थी जी कि हम हर घर में से जिनके बच्चों मतलब जिनकी ज़मीन गई हुई है उनको हर एक बंदे को मतलब नौकरी देंगे यहाँ IMT में। और उस टाइम तो ये बोल दिया था, लेकिन कोई किसी को भी कोई गवर्नमेंट मतलब उसमें नहीं दिया, कोई भी नौकरी वगैरह कुछ नहीं दिया है। और कुछ पेमेंट भी रुकी हुई है किसानों की। जब तो उस टाइम तो बोल दिया था किसानों को हम आपके बच्चों को नौकरी भी देंगे, जो बेरोजगार बच्चे हैं उनको नौकरी देंगे, और जो पैसा है वो भी मतलब अभी रखा हुआ है। विदिशा में हरि वृद्ध आश्रम में 14 MP बटालियन के यहाँ पर कमांडिंग ऑफिसर कर्नल अरविंद राणा के साथ NCC कैडेटों ने भी यहाँ पर श्री हरि वृद्ध आश्रम का भ्रमण कर बुजुर्गों की सेवा के संस्कार सीखे हैं। इस दौरान सभी NCC कैडेटों ने यहाँ पर वृद्ध आश्रम में पहुंचकर यहाँ पर बताया जा रहा है कि सभी से बातचीत की और बुजुर्गों से यहाँ पर किस तरीके से पेश आना है, कैसे उन सभी की यहाँ पर सेवा करनी है, और इन तमाम चीज़ों को लेकर साथ ही बताया जा रहा है कि सामाजिक सेवा का एक हिस्सा रहा है। कैडेटों को यहाँ पर जो है मानवता और साथ ही संवेदना का पाठ पढ़ाया जाना भी चाहिए, और कर्नल अरविंद राणा ने इस बात का भी उल्लेख किया। बुजुर्गों के आशीर्वाद से ही हम सब लोग अपने जीवन में मुकाम प्राप्त करते हैं। साथ ही आप बता दें कि यहाँ पर अफसर लेफ्टिनेंट कर्नल यश छिब्बर ने कहा है कि यहाँ पर मैं जहां पर भी पदस्थ रहा हूं, मेरी कोशिश रहती है कि मैं वहां पर बुजुर्गों के साथ मिलकर जो है हमेशा रहना पसंद करता हूं। हम 14 MP बटालियन NCC विदिशा से हैं। मैं हूं, मेरे साथ मेरे एडम ऑफिसर हैं लेफ्टिनेंट कर्नल यश छिब्बर, मेरा नाम कर्नल अरविंद राणा है। मेरे पास 22 फौजी स्टाफ है और बाकी लोकल सिविलियन स्टाफ है। कैडेट्स हमारी बटालियन में तकरीबन 3500 हैं, और इस वृद्धाश्रम में आना अब तकरीबन हमारी आदत में शामिल हो गया है। अगर मैं कहूँ तो तीसरी बार है जब हम कैडेट्स को लेकर के आए हैं, और मुख्य उद्देश्य यही है कि जो आज के बच्चे हैं, कैडेट्स हैं, जो भी स्कूल कॉलेज में हैं, वो यहाँ आएँ, वो देखें कि उपेक्षित जो माता पिता हैं, वृद्ध हैं, उनके रहने के लिए किस तरह की व्यवस्था यहाँ है। इस व्यवस्था से प्रेरणा लें और ये निर्णय लें कि उनके घर के बुजुर्गों के साथ ये नौबत नहीं आएगी। सूरत की करेंगे आपको तो देखिए यहाँ पर सूरत के पांडेश्वरा राधेश्याम नगर में एक युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। आपको बता दें कि यहाँ पर मृतक का नाम मंगेश लालाजी सरोज बताया जा रहा है और जिसकी उम्र मात्र 28 साल है। ये घटना बता दें कि जो है आज रात की है। घटना की जानकारी मिलते ही परिवार के लोगों ने
पुलिस को सूचना दी और मौके पर पुलिस ने पहुंचकर मामला दर्ज कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। साथ ही बताया जा रहा है कि यहाँ पर मृतक की चाचा ने बताया कि यहाँ पर मृतक का दिमाग से ठीक नहीं रहता था, और जबकि उन्होंने बताया कि यहाँ पर लड़का कई वर्षों से जो है एम्ब्रॉयडरी में काम करता था, अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा था। और मेरा भतीजा आत्महत्या कर लिया है और घटना की जानकारी सुबह लगी, आजू बाजू वालों ने बताया हमको, फिर जाकर हमने पुलिस में संपर्क किया। और मेरा भतीजा मानसिक रूप से थोड़ा दिमाग के कमज़ोर था, और ये घटना घटी रात को कितने बजे घटी किसी को नहीं पता। हमको भी मतलब आजू बाजू वालों से ही मालूम पड़ा, जबकि मैं भी रात में घर पे ही था। उसके बाद में अभी फ़ोन फान हो रहा है, पुलिस वाले आए हैं, अब देखो आगे कार्रवाई चालू है। क्या काम करते थे? एम्ब्रॉयडरी मशीन में काम करते थे और ड्यूटी सुबह 9 बाय 9 की ड्यूटी थी, लेकिन फिर प्रेजेंट टाइम में ड्यूटी नहीं कर रहे थे। कल बड़े भतीजे से संपर्क हुआ था, तो बड़े भतीजे ने जहाँ काम पे जाना है वहाँ का मैसेज दिया था मोबाइल में, तो आज सुबह जाना था वहाँ पे, लेकिन रात को ही घटना घट गई। अब इसके बारे में किसी को जानकारी नहीं। क्या नाम है आपका? चलिए बात सूरत की करेंगे। आपको देखिए, यहाँ पर रिजवान उस्मानी फाउंडेशन के माध्यम से 66वें जन्म जयंती के अवसर पर सूरत की लिंबायत क्षेत्र के नवाज कॉम्प्लेक्स में निःशुल्क हार्ट चेकअप, ब्लड शुगर चेकअप कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें यहाँ पर काफी संख्या में रिजवान भाई के चहेते सहित यहाँ पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने भाग लिया और सभी का यहाँ पर निःशुल्क चेकअप किया गया। हाँ, रिजवान उस्मानी फाउंडेशन के द्वारा आज 66वीं जो जन्म जयंती है रिजवान उस्मानी सर की, उसके उपलक्ष्य में आज यहाँ पे हृदय रोग का निवारण का एक कैंप का आयोजन किया गया है। इस कैंप में हम लोग यहाँ भी आजू बाजू में जो भी दर्दी है हार्ट के, जिनको हार्ट की शिकायत है, चेस्ट पेन की शिकायत है, शुगर है, प्रेशर है, उम्र है, उसके हिसाब से जो भी दर्दी को हार्ट की तपास की ज़रूरत है वो यहाँ पे आज फ्री ऑफ चार्ज सबका हम चेकअप करने वाले हैं। इस चेकअप में कार्डियोग्राम करेंगे, कार्डियोग्राम करने के बाद उनका कंसल्टेशन करेंगे, कंसल्टेशन करके जिनको भी ज़रूरत होगी हार्ट की सोनोग्राफी, इको कार्डियोग्राफी भी यहाँ पे सब फ्री में किया जाएगा। और ये सब करने के बाद जिस पेशेंट को आगे की ट्रीटमेंट की जो भी ज़रूरत होगी उनको हम प्रॉपरली गाइड करेंगे। और जो भी गवर्नमेंट की में इसमें फ्री में सारवार हो रही है आयुष्मान योजना में, तो उनका आयुष्मान कार्ड बनाने में हेल्प की जाएगी और आयुष्मान कार्ड बना के उनका आगे का ट्रीटमेंट फ्री हो जाए और अच्छी तरह उनकी रिकवरी हो, उसके लिए यहाँ के जो भी मेंबर है साथ मिल के प्रयत्न करेंगे। अभी तक कितने लोग यहाँ पे इस कैंप में भाग ले चुके? मतलब अभी तो ये कैंप की शुरुआत हो रही है और अभी तक अराउंड 50-60 मेंबर का रजिस्ट्रेशन हो गया है और टाइम के साथ धीरे धीरे जो भी आएंगे उनको हम आगे का प्रॉपरली गाइड करेंगे। क्या शुरू हो गया? मेरा नाम डॉक्टर विस्मय परमार है। मैं बैंकर्स हार्ट ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल में काम करता हूँ। वहाँ पे एज ए क्लिनिकल कार्डियोलॉजिस्ट लास्ट 10 साल से काम कर रहा हूँ। रिजवान उस्मानी फाउंडेशन के तहत आज जो हृदय मेडिकल चेकअप कैंप रखा गया है, ये कैंप आज उनकी बर्थडे के वजह से रखा है। 66 सालाना आज उनका बर्थडे है। रिजवान उस्मानी जी जब हयात थे, मौजूद थे, तब भी गरीबों को हमेशा जीवनदान दिया करते थे और आज वो स्वर्गत हो गए मरहूम के नाते, फिर भी आज वो ये हृदय कैंप की वजह से लोगों को जीवनदान दे रहे हैं। मैं उनको मेरी ओर से बर्थडे की बधाई देता हूँ। ये फाउंडेशन में अभी तक कितने लोग लगभग इस कैंप में भाग ले चुके हैं? इस कैंप के अंदर आज 52 लोग हिस्सा ले रहे हैं, चेकअप करवा रहे हैं हृदय का। क्या क्या इसमें चेकअप हो रहा है इस कैंप में? इसमें हृदय के ब्लड प्रेशर है, जीसीजी है, कार्डियोग्राम है। फिलहाल मेरे साथ सिर्फ इतना ही। नमस्कार।